पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि संयोग जन्य सुख भोगने वाला दुखों से कभी बच नहीं सकता, है ना। हम लोग जितने भी जो सुख भोगते हैं संयोग जन्य सुख ही होता है। तो जो सुख भोग रहा है वो दुख से नहीं बच सकता। तो फिर सुखी कौन होता है? जब उसको दुख भी भोगना है तो सुखी कौन है, ये एक प्रश्न उठता है ना। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि सुखी कौन है, कैसे सुखी कोई रह सकता है। ये 5वें अध्याय के 23वें श्लोक के हम लोग पढ़ रहे हैं। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। इह यह शरीर विमोक्षणात्, इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही, ये नहीं कि बाद में करेंगे, ऐसी स्थिति नहीं है। शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम और क्रोध से जो उत्पन्न होने वाले जो वेग है उसको अगर सोढ़ुम शक्नोति, सहन करने में समर्थ हो जाए, है ना, जो कि बहुत कठिन काम है। जब काम और क्रोध का वेग उत्पन्न होता है तो मनुष्य अपने बस में नहीं रहता, पागल हो जाता है। हाँ, वो एकदम बोरा सा जाता है, उसको समझ में नहीं आता फिर, और दुनिया कुछ दिखती ही नहीं, मेरे को तो ये करना ही करना है, मतलब ये स्थिति हो जाती है। लाख कोई समझाएगा तो उसको भी हटा देगा आदमी, नहीं मेरे को समझाओ मत, मेरे को दिमाग मत दो, है ना, वो स्थिति ऐसी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करें, जो काम और क्रोध के वेग से उत्पन्न जो स्थिति है उस पर उस वेग को जो सहन करने में समर्थ हो जाए तो वह नर, यहाँ पर क्या कहा है, नर, ऐसा नर योगी है और वही सुखी है। कब कर पाए? मृत्यु के पहले मनुष्य। अब सोचे कि बाद में करेंगे, बाद में थोड़ी ना कुछ होता है, आपको पहले ही करना है। जिस अवस्था में है हमें उसी दिन से ये सोचना प्रारंभ कर देना है, तभी इस काम को आप कर पाएंगे। तो वही व्यक्ति, क्योंकि इसमें पूछा सुखी कौन है, सुखी ऐसा व्यक्ति है। शक्नोति हैव यः काम क्रोधोद्भवम वेगम, प्राणी मात्र को एक अलौकिक विवेक प्राप्त है। हर प्राणी में है एक विवेक, हर किसी मनुष्य के अंदर है। अब उसको कोई प्रयोग कर पाता है और कोई उसका प्रयोग नहीं कर पाता, है ना। कभी अपने ही विवेक जो उसका कह रहा है वो सुनते ही नहीं है, कहता है अरे नहीं व्यर्थ की बातें हैं, अपने मन से ही अपने को उसको काट देता है खुद ही। तो यह विवेक पशु पक्षी आदि योनियों में प्रसुप्त रहता तो है, लेकिन सुप्तावस्था में रहता है, कभी जागृत ही नहीं होता उनका विवेक। कभी कभी कोई किसी पशु पक्षी का कुछ जग जाता है किसी का, लेकिन सभी का सुप्तावस्था में रहता है। तो क्या होता है, उनमें केवल अपनी अपनी योनि के अनुसार, जो पशु पक्षी हैं केवल अपनी अपनी योनि के अनुसार शरीर निर्वाह मात्र का विवेक रहता है। इतना विवेक है कि हम अपने शरीर का जीवन यापन कैसे कर सकें। कहाँ जहाँ उनको दिख जाएगा कि जहाँ जल है वहाँ पहुँच जाएंगे, कहाँ अन्न मिल रहा है वहाँ पहुँच जाएंगे, या और जो संतान कैसे उत्पन्न की जाए, ये सब उनके दिमाग में चलता रहेगा, वो करेंगे। लेकिन और विवेक उनके लिए नहीं रहेगा, जो उनकी दैनिक जो कार्य है उसमें उनका विवेक रहेगा। तो देव और देव आदि योनियों में यह विवेक ढका रहता है। जो देव बन जाते हैं, अपने बहुत शुभ कर्म किया तो स्वर्ग चले गए, देव योनि में चले गए। तो अब देव योनि में जो लोग हैं वो कि सिर्फ शुभ कर्मों के भोग के लिए वहाँ गए हैं, तो वो भी उनका विवेक भी क्या, वो ढका हुआ है। उस समय विवेक का बहुत उपयोग करके ऐसा नहीं कर रहे हैं कि कर नहीं पाते वो कि हम फिर से मनुष्य योनि में न जाएं या पशु योनि में न चले जाएं, ऐसा नहीं करते हैं। वो तो जो उनको भोग है वही भोगना है, और भोग के फिर क्या करते हैं, फिर मनुष्य लोक में वो आ जाते हैं अपने कर्मानुसार। पशु पक्षी वृक्ष मनुष्य क्या बनेंगे पता नहीं। तो क्या होता है कि उनमें भोगों की बहुलता तथा भोगों का उद्देश्य ही केवल रहता है। किसमें? देवों में केवल एक ही बात रहती है कि हमें भोग भोगना है, तो स्वर्ग में जाके सुख का आनंद लेते हैं। और मनुष्य योनि में भी भोगी और संग्रही मनुष्य का विवेक ढका रहता है। जो मनुष्य बहुत भोगी है उसको हर चीज़, राजसी प्रवृत्ति का जो मनुष्य होता है या तामसिक वृत्ति के जो मनुष्य होते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, केवल उनको भोग में ही आनंद आता है। हाँ, बस और किसी चीज़ में आप कहिएगा तो कहेंगे, हंसेंगे आप लोगों पर, क्या ये लोग व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, क्या ये लोग कैसे लोग हैं, इस लोग को लगा इनको तो पता ही नहीं, है ना।
स्वयं अपनी सत्ता में निरंतर स्थित रहने के लिए बाह्य की किंचिन मात्रा भी हमें आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपने में स्थित रहना सीख जाएं तो हमें बाह्य की ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की कि हमको वो भी मिले, वो भी आ जाए। जैसे क्या होता है, कोई अगर अकेला रहता है तो बहुत घबराता है कि तभी हम अकेले हैं। एक दो तरह की प्रवृत्तियाँ होती हैं, एक होती है अंतर्मुखी प्रवृत्ति और एक होती है बाह्यमुखी प्रवृत्ति। जो अंतर्मुखी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं वो बहुत ही शीघ्र अपने अंदर में चले जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत लोगों की आवश्यकता कभी होती ही नहीं है ना। तो जब उनको ईश्वर के प्रति लगन लगती है ना तो बड़ी शीघ्रता से वो पहुंच जाते हैं अंतर की तरफ। लेकिन जो बाह्यमुखी प्रवृत्ति के होते हैं, एक्सट्रोवर्ट जो उसको कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट, तो जो एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं उनको बहुत सारे लोग हर समय चाहिए। वो तभी आनंदित होते हैं जब बहुत सारे लोगों के बीच में रहेंगे, बहुत बातें करेंगे। वो अपने अंदर जाके कभी खुश नहीं रहते ना। तो जो जिनकी जरा सी भी अपने अंदर की रुचि है, स्वयं से दुख नहीं होता कभी भी। अगर हमें अपने से कभी दुख नहीं होगा। स्वयं से कभी अरुचि नहीं होती, जो अंतर्मुखी प्रवृत्ति के हैं। जो बाह्यमुखी प्रवृत्ति के उनको होगी, क्योंकि उनको लगेगा 4 लोग के बीच में बैठ के बात करूं, तब आनंद आएगा उनको। तो जब हमको स्वयं में अरुचि नहीं है तो ये क्या हो गया, ये अंतः सुख हो गया। ये हमें आंतरिक सुख की प्राप्ति हो रही है, हम अपने में आनंदित हैं, अपने में मगन हैं। तो जो सदा के लिए ना मिले और सभी को ना मिले, है ना, जो हमेशा के लिए ना मिले और सभी को ना मिले, वह क्या है, वो बाह्य की चीज़ है, बाहरी चीज़ें। वो क्या, किसी को मकान बड़ा मिलेगा, किसी को छोटा मिलेगा, किसी को बहुत पैसा मिलेगा, किसी को कम पैसा मिलेगा, और हमेशा सदा के लिए नहीं मिलेगा। आज पैसा है, कल गायब हो जाएगा, क्योंकि वो तो चंचल होता है। लक्ष्मी चंचल मानी जाती है। कभी कोई करोड़पति है तो कभी खाकपति बन जाता है। तो समानता नहीं है। तो वो सब क्या है, बाह्य जगत की चीज़ें हैं जिसमें समानता नहीं है, और न कोई सदा रहता है और न कभी समान रहता है। परंतु जो सदा के लिए मिले और सभी को मिले, वो क्या है, आभ्यंतर। वो हमारे अंतर का सुख है। वो सभी को मिल सकता है और सभी को समान रूप से मिल सकता है और कभी नष्ट नहीं होने वाला है, ऐसी चीज़ है। तो हमें ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए लगना चाहिए ना, क्योंकि उसने पूछा ना सुखी फिर कौन है, तो वो है सुखी जो भोगों में रमण नहीं करता, भोगों में रमण कर रहा है और प्रत्युत केवल परमात्म तत्व में ही रमण करता है। क्या होता है कि जब हम बैठते हैं खाली, तब क्या चिंतन करते हैं, विषयों का चिंतन करते हैं। यही करते हैं ना, कि हम गए बाजार में, ऐसा हुआ, या इसने ऐसा कहा, या उसने, मतलब कोई भी चर्चा क्या होगी, सब विषयों का चिंतन होगा, इसके अलावा कुछ होगा। सोचिए अगर आप लोग कि जो 24 घंटे में सुबह से लेकर अब तक चिंतन किया, उसमें विषयों का ही चिंतन तो ज़्यादा होगा, है ना, या घर का काम करना है, या अभी कोई आने वाला है, कुछ भी, तो विषयों का चिंतन ही ज़्यादा होता है। तो जो भोगों में रमण नहीं करता, प्रत्युत केवल परमात्म तत्व में ही रमण करता है। कि जैसे अगर हमें क्या करना चाहिए कि जब हमें विषयों का चिंतन हमारे हृदय में बार बार उठने लगे, मन करने लगे, तब हमें अपने को तुरंत चेताना चाहिए कि नहीं, हमें इस चिंतन नहीं करना है। हमें क्या करना है, परमात्म तत्व के विषय में सोचना है। हमें हरि कीर्तन करना है, हरे राम हरे कृष्ण राधा, जो भी बोलना है आप वो बोलो, लेकिन आप उसमें मत जाओ, विषयों के चिंतन में मत जाओ, अपने को विषयों के चिंतन से हटाओ, है ना, तो धीरे धीरे आदत पड़ेगी। और व्यवहार काल में भी जिसका एकमात्र परमात्म तत्व में ही व्यवहार हो रहा है, व्यवहार कर रहा है, अपने बच्चे से भी व्यवहार कर रहा है, तो ये सोचे कि इसमें भी वो परम तत्व है, यही प्रभु हैं, ये ईश्वर के रूप में ही बच्चा हमारे सामने है। तो वही सहृदयता, वही वात्सल्य, वही प्यार, सब कुछ आएगा। और वही नहीं, और किसी से भी व्यवहार करें तो आप वैसा ही व्यवहार करें, वैसा ही सोच करें। ऐसे साधक को यहाँ अंतरा रामः कहा गया है। इसमें कहा गया ना, अंतरा रामः योऽन्तः सुखो अंतरा रामः। तो ऐसे सुख को, ऐसे साधक को जो हर किसी में परमात्म तत्व ही देखता है, ऐसे साधक को अंतरा राम कहा गया है यहाँ पर। इंद्रिय जन्य ज्ञान और बुद्धि जन्य ज्ञान आदि जितने भी सांसारिक ज्ञान कहे जाते हैं, जितने प्रकार के भी सांसारिक ज्ञान हैं, उन सब का प्रकाशक कौन है, उन सब का प्रकाशक जो है एक ही है, वो उसका आधार है परमात्म तत्व का ज्ञान। अगर परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं है तो इंद्रिय ज्ञान हो, विषय जन्य ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो में पूर्ण नहीं होगा कभी भी। जिस साधक का यह ज्ञान हर समय जागृत रहता है परमात्म तत्व का, कि ये शरीर जो है सब जड़ है, जितने संबंध हैं सब नाशवान है, निश्चित रूप से एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे, और जब वो समाप्त होंगे तब हमारा कोई महत्व ही नहीं रहेगा। अभी जो इतने रिश्ते देख रहे हैं जिसके कारण हम सुख या दुख को प्राप्त हो रहे हैं, वो तो बस यहीं तक है
जहाँ संबंध खत्म, शरीर में से आत्मा निकली, शरीर निकला, तहाँ खत्म। फिर तो याद भी नहीं रहेगा किसने क्या कहा था, लेकिन हाँ वो कर्म के बंधन से बंध के फिर से आना पड़ेगा, वो दुख रहेगा, है ना। तो क्या होता है कि जिस साधक का यह ज्ञान हर समय जागृत रहता है उसे यहाँ अंतर ज्योति कहा गया है। कि अगर आपका हर समय ज्ञान अगर जागृत है तो इसका मतलब आपके अंतर में ज्योति जल रही है, बुझी नहीं है, और ना धूल से ढकी हुई है, अज्ञान रूपी धूल से ढकी भी नहीं है, वो जल रही है, प्रज्वलित है। सांसारिक ज्ञान तो जो है, सांसारिक ज्ञान का एक आरंभ भी है और एक अंत भी है ना। हम लोग किसी चीज़ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं फिर उसको पूर्ण कर लेते हैं, तो यानी कि उसका आरंभ भी हो गया और अंत भी हो गया। पर उस परमात्म तत्व के ज्ञान का न आरंभ होता है न अंत होता है। जब आपके अंदर ज्योति जल गई तो जल गई, तो ज्योति जल ही रही है, वो तो अज्ञान रूपी धूल से ढकी हुई है, बुझी नहीं है वो ज्योति। बुझी होती तो हम लोग जिंदे ही नहीं रहते, है ना। वो तो बुझी नहीं है, जल रही है, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार से ढकी हुई है। तो वह क्या है, वो ज्योति नित्य निरंतर हमारे अंदर है, इसलिए सब में एक परमात्म तत्व ही परिपूर्ण है, वही परिपूर्ण है, बाकी सब तो अपूर्णता है। ऐसा ज्ञान सांख्य योगी में नित्य निरंतर और स्वतः स्वाभाविक रहता है। जो भी सांख्य योगी है उसके अंदर ये ज्ञान रहता है। सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। सांख्य योग का ऊंचा साधक ब्रह्म में अपनी स्थिति का नित्य निरंतर अनुभव करता रहता है। हर समय सोचता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म को अपने में समझता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाणम पद का क्या अर्थ है कि जिसमें कभी कोई हलचल ही नहीं हुई है और न होगी और नहीं हो सकती है, ऐसा निर्वाण अर्थात शांत ब्रह्म है। ऐसा जो ब्रह्म है वो हमेशा शांत है, एकदम शांत चित्त है। ऐसे ही जो बड़े बड़े महान महान साधु जो लोग हैं वो ऐसे ही शांत हो जाते हैं, शांत चित्त हो जाते हैं। योगानंद जी की जो आत्मकथा है उसमें एक आते हैं पागल बाबा, तो उनके विषय में उन्होंने लिखा है कि वो वैसे तो सर्विस करते थे, एक क्लर्क थे, अंग्रेज़ों का समय था उस समय क्लर्क थे। नैनीताल में उनकी पोस्टिंग हो गई थी, तो उनके सीनियर सब अंग्रेजी थे ज़्यादातर। तो क्या हुआ कि एक बार वो जो अंग्रेज़ थे, जो सीनियर थे, बहुत बहुत दुखी थे वो, सब लोग उनको पागल पागल से कहते रहे, पागल बाबा। उनको बहुत श्रेष्ठ योगी थे वो, तो उनको लोग समझते नहीं थे। तो उन्होंने एक बार पूछा कि भाई आप इतने दुखी क्यों हैं सर, क्या बात है? कहते तुम नहीं समझोगे, नहीं बताइए आप क्या बात है। बोले मैं तो यहाँ आ गया क्योंकि मेरे को ऑर्डर था गवर्नमेंट का, मेरी वाइफ वहाँ अकेली है लंदन में और उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, उसके पत्र आ रहे हैं लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ, कैसे देखूँ? तो बोले चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ईश्वर देखते हैं। वो हंसा के तुम्हारे ईश्वर क्या देखेंगे मेरे उसको? बोले कोई बात नहीं। तो वो जाके उसको रोज़ ढाढ़स बताते थे। उसके बाद क्या हुआ, 1 महीने बाद उनकी पत्नी अच्छी हो गई, फिर वो यहाँ आई। जब आ गई तो अपने घर पे उन्होंने किसी काम के लिए बुलाया उनको कि घर आना, हमारी वाइफ आ गई, वही सामान वामान लेते आना। बोले ठीक है, लेके पहुँचे। जैसे ही उसको देखा वाइफ, अरे इन्होंने ही मेरे को अच्छा किया है। बोले इन्होंने अच्छा किया? बोले हाँ, ये तो रोज़ आते थे मेरे पास, यही मैं अकेली पड़ी रहती थी, ये मेरे को रोज़ दवाई देते थे और मेरे लिए सब खाना लाते थे, मेरे को खिलाते थे, मेरे को बैठा करके, और घंटों मेरे से बात करते थे, इन्होंने ही मेरे को ठीक किया है। तब उनको इतना आश्चर्य लगा उस अंग्रेज को कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है? बोले हाँ, ऐसा भी हो सकता है। वो तो लेकिन वैसे ही विनम्र थे, उन्होंने उसको कोई ध्यान ही नहीं दिया कि अपने बड़े प्रशंसा हो रही थे, बड़े खुश हो जाए, वहाँ से धीरे से चले गए। लेकिन तब उसने समझा कि भारत के योग की क्या महिमा है। वो इतने शांत चित्त रहते थे, जैसा इसमें बताया शांत ब्रह्म निर्वाणम। इसमें हमने आपको बताया कि जिसमें कोई हलचल ही नहीं है, उसके ऊपर लोग हंसे फिर भी कोई नहीं फर्क पड़ा, शांत, अपने काम से मतलब, और ना होगी, ना हलचल है, ना होगी और ना हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो शांत ब्रह्म है। वो ब्रह्म को समझ गया, अपने अंदर उतार लिया, उसने डूब चुका है। इसे हलचल नाम की कोई चीज़ नहीं है उसके अंदर। इतना शांत हो के उनके कहने पर उनको कहा भी नहीं एक बार कि हम आपकी पत्नी को अच्छा कर देंगे। हम जैसे लोग हों तो शायद कहेंगे हाँ घबराइए मत, हम आपका ठीक करा देंगे। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, शांत वैसे ही काम कर रहे थे और रोज़ वहाँ पर भी जाके अपना काम कर रहे थे। सोचिए, मतलब इसी समय यहाँ पर है, उसी समय वहाँ पर है, अपने कार्य को पूरा उन्होंने रूप दिया। तो जब ब्रह्मभूत सांख्य योगी का व्यक्तित्व निर्वाण ब्रह्म में लीन हो जाता है,
तब एकमात्र निर्वाण ब्रह्म ही शेष रह जाता है, वही शांत ब्रह्म वही शेष रह जाता है। अर्थात साधक परमात्म तत्व के साथ अभिन्न हो जाता है, फिर भिन्नता नहीं रह जाती कि शिखा है और ये भगवान है, ऐसा नहीं। हाँ, एक अंग, जैसे हमारे आँख है तो हमारे अंदर ही आँख है, हमारे अपना ही शरीर है, तो वो एक हो गया, है ना। जैसे घट में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कयो ज्ञानी। तो वो स्थिति हो जाती है, जल तो एक ही है, एक कुंभ अलग दिख रहा था, और जब कुंभ हट गया कुछ रह ही नहीं गया, सब एक है, तो वो तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो तत्वनिष्ठ हो जाता है ऐसा प्राणी जो कि स्वतः सिद्ध है। ब्रह्मभूत अवस्था में तो साधक ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करता है, पर व्यक्तित्व का नाश होने पर अनुभव करने वाला कोई नहीं रहता। जब हमारे व्यक्तित्व का ही नाश हो गया, हमने मानते ही नहीं कि कोई व्यक्तित्व है हमारा, अपना कोई पर्सनालिटी, हम अलग हैं, तो साधक ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति, ऐसा बृहदारण्यक में कहा गया है। ठीक है।